नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। तो पीछे हम कई वीडियो में रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस के साथ प्रॉपर कमेंट करिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें। चूँकि हमें अच्छा लगता है ये जानना कि लोग कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, और कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि एड्रेस के बेस पे ही बताया जा सकता है कि किस कंपनी की सर्विस आपके एरिया में सही है, सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कम से कम अपना एड्रेस मेंशन करिए। बाकी कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले सर का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जो भी कमेंट हमारे पास आए हैं, एक-एक करके अच्छे से सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट है असद अंसारी जी की तरफ से, ये देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मैं असद अंसारी देवरिया यूपी से, मैं यूएई में रहता हूँ। आपका संडे वाला सब वीडियो देखता हूँ। मुझे सोलर सिस्टम लगाना है, 6 सीलिंग फैन, एक वॉशिंग मशीन, एक एचपी का मोटर, एक एलसीडी कैमरा सिस्टम चलाना है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये दूसरी बार कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ संडे को रिप्लाई दीजिएगा मुन्नू जी। ग्रेट पर्सन, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग फॉर सोलर सिस्टम। अशोक जी जो हमारे व्यूवर हैं देवरिया से, असद जी, इनका जो क्वेश्चन है कि हमको 6 सीलिंग फैन और इनका 1 एचपी का टुल्लू या समरसेबल है, बाकी वाशिंग मशीन और भी लोड है। तो देखिए, जहाँ भी जिस घर में 1 एचपी का टुल्लू पंप चलाना हो, वहाँ 3 किलोवाट मस्ट हो जाता है। अच्छा। अनिवार्य समझिए इसको कि 3 किलोवाट पे ही आप 1 एचपी का टुल्लू पंप समय से बिना कोई परेशानी के चला सकते हैं। चलने का तो 1.5 किलोवाट जो एप्रोट्रॉन आता है 1800 वाट, उस पे भी चल जाता है। मगर क्या वो फर्स्ट में कभी-कभी ओवरलोड जाता है वो। तो इसलिए सही सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, वो आप लगाएँगे तो आपका बेहतर रिज़ल्ट आएगा। होता क्या है, कभी-कभी लोग घर में पंखा चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चल जाता है और कर उसी बीच में कोई टुल्लू पंप चालू कर दिया है। यह सब देखते हुए 3 किलोवाट का हम इनको सजेस्ट करेंगे। और जो आप सीलिंग फ़ैन लगाए हैं, तो सीलिंग फ़ैन जो पुराने ओल्ड मॉडल हैं, जैसे इन्वर्टर फ़ैन हो गया या फिर पुराने और भी हैं, तो अगर हटा करके अगर आप बीएलडीसी फ़ैन लगाते हैं, तो और बेहतर रिज़ल्ट आएगा। बिना लाइट, बिना ग्रिड के ही सब चल जाएगा। कि अशोक जी, होता क्या है ना, कभी-कभी देखिए अभी बरसात का मौसम है, पूरे-पूरे दिन बादल रहता है, काला-काला बादल, धूप का आता पता नहीं होता है। अगर आप 3 किलोवाट से कम लगाते हैं, तो दिन में तो चल सकता है, बट क्या है, शाम तक बैटरी आपकी फुल चार्ज नहीं हो पाती है। ये सब दिक्कतें आती हैं, इसलिए 3 किलोवाट इनके लिए मस्ट रहेगा। 3 किलोवाट आपके लिए उस टाइम के लिए बेहतर हो सकता है जब आपके घर पे जो 6 पंखे लगे हैं उसको आप बीएलडीसी में कन्वर्ट कराते हैं, तो बेहतर होगा। बाकी पुराने ज़माने के आपके पास पंखे होंगे तो आपकी बैटरी आधी रात तक जाते जाते टाइम टाइम फीस हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आपके घर पे जो पंखे लगे हों या लगवाने वाले हों तो आप बीएलडीसी में लगवाइए, तो बेहतर होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अतेंद्र कुमार जी की तरफ से, ये यूपी से हैं। लिखते हैं, राधे राधे मुन्नू जी और अशोक जी, मेरा नाम अतेंद्र कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश यूपी डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ। सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मैं 3 केवीए का सोलर इन्वर्टर लेना चाहता हूँ। क्या 3 केवीए का सोलर इन्वर्टर 260 एच की 2 बैटरी, 300 एच की 2 बैटरी को फुल चार्ज कर सकता है? और क्या 3 केवीए सोलर इन्वर्टर पर 700 वाट के एक सोलर पैनल लगा सकते हैं? प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिएगा। तो आपने मेंशन किया है कि 3 केवीए के सोलर इन्वर्टर पे 260 एच या 300 एच की 2 बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि जब आप 3 केवीए का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसको आप ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं कि सोलर से चार्ज कर रहे हैं। यदि आप उसको सोलर से चार्ज करते हैं तो सोलर से तो आराम से चार्ज हो सकता है, पूरे दिन के टाइम में एम्पियर बढ़ा देंगे तो। बट ग्रिड से चार्ज करेंगे तो 10 घंटे में कतई चार्ज नहीं होने वाला है। बाकी मुन्नू जी आपके तरफ से कुछ अच्छा सुझाव हो तो सर को दीजिए, चूँकि हमारे पास कमेंट आया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे से गाइड करें सर को। अशोक जी, अभी हमारे जो व्यूवर हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि 260 एम्पीयर की बैटरी या 300 एम्पीयर की बैटरी को चार्ज करना है 3 किलोवाट इन्वर्टर से।
तो बताना हम ये चाहते हैं कि देखिए जो ग्रिड से चार्जिंग करने वाला जो इन्वर्टर है, उसमें अधिकतम 24 एम्पीयर आ रहा है। जैसे कि एप्रो में है, यूटीएल में तो 20 एम्पीयर है ग्रिड से चार्जिंग, एप्रो में 24 एम्पीयर है। तो अगर ग्रिड से चार्जिंग करेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि दिन भर में चार्ज हो जाए। उसके लिए क्या है, सोलर भी चार्ज करेगा दिन में और रात में ग्रिड से भी चार्ज करेगा, तब फुल चार्ज हो पाएगा। तो ये ग्रिड से जो है, आप पूरे दिन में नहीं कर पाएँगे। दिन में सोलर और रात में ग्रिड से चार्ज हो पाएगा। अगर सोलर से चार्ज करना चाह रहे हैं हमारे जो व्यूअर हैं, तो 3 किलोवाट का सोलर इनको लगाना पड़ेगा। और जो इन्वर्टर में 40-50 एम्पीयर की जो चार्जिंग सेटिंग होती है, आप उसको फुल कर दीजिए, ताकि जितना भी सोलर से जो करंट आए 40-50 एम्पीयर, वो पूरा आपका बैटरी में चला जाए। 6 से 8 घंटे में इनका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। बस यही है कि सोलर से करना चाह रहे हैं कि ग्रिड से करना चाह रहे हैं। अब इनके ऊपर है, हमने तो दोनों बात बता दी है। और साहब आपने मेंशन किया है कि 700 वाट का एक सोलर पैनल, तो 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पे कोई सेंस नहीं बनता है कि आप 700 वाट का एक सोलर पैनल लगाएं। बहुत से इन्वर्टर हैं जो एक सोलर पैनल को सपोर्ट करते हैं 3 केवीए में, बाकी बहुत से इन्वर्टर हैं जो एक पैनल सपोर्ट ही नहीं करेंगे। मिनिमम उनकी वीओसी होती है 50 के आसपास, और जो क्या है कि 700 वाट का सोलर पैनल आता है उसकी वीओसी 50 से कम है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद जी की तरफ से, ये चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम प्रमोद पटेल है, मैं चंदौली ज़िले से हूँ। मेरे पास 12 वोल्ट का 220 वाट का पैनल है, क्या मैं एप्रोट्रॉन 1800 पे लगा सकता हूँ? पैरेलल में लगाएं या सीरीज में लगाएं, कृपया मुझे बताइए। तो प्रमोद जी आपने ये मेंशन नहीं किया है कि 220 वाट के आपके पास कितने सोलर पैनल हैं। जो एप्रोट्रॉन 1800 है उसकी मैक्सिमम वीओसी सपोर्ट है 60, तो आपके पास जितने भी सोलर पैनल होंगे आप सीरीज करके 60 तक बना लीजिए। उससे अधिक ना हो, भले कम हो जाए, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। बाकी हमें नहीं लगता है कि अभी के टाइम में मुन्नू जी 220 वाट के सोलर पैनल को मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए लगाना चाहिए। पता नहीं कस्टमर अगर पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट नया ले रहे हैं तो भाई हमारे सोच से तो परे है। बाकी मुन्नू जी आप बताइए कि अभी के टाइम में कोई सोलर पैनल ले रहा है अपने घर पे लगाने के लिए, तो क्या 220 275 जो आ रहे हैं उन वो बेहतर हो सकता है, कि जो अभी के टाइम में टॉपकन आ रहे हैं 570 से लेके 700 वाट तक के लिए वो बेहतर हो सकता है सर? देखिए अशोक जी, आज का जो हमारा चल रहा है मार्केट, तो आज की तारीख में 12 वोल्ट के पैनल धीरे-धीरे गायब हो रहा है। कंपनियां भी अब बहुत ही कम बना रही हैं, उस पे फोकस कम कर रही हैं। वजह क्या है कि इनकी एफिशिएंसी कम है, ये काम कम करती हैं 12 वोल्ट के जितने सोलर पैनल होते हैं, और जगह भी ज़्यादा लेते हैं ये। तो रीज़न खास करके यही है, और रेट भी महंगा पड़ता है। 12 वोल्ट का जो पैनल है रेट भी महंगा पड़ेगा। कई वजहें हैं इसमें। तो अभी जो फ्यूचर है हमारा, वो टॉपकन बाइफेशियल, वो भी 500 वाट से ऊपर जितने पैनल आ रहे हैं, 575 हो गया, 590, 600, 650, 700 वाट तक के पैनल आ चुके हैं मार्केट में, और अभी आगे और भी इससे भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो हमें नहीं लगता कि 12 वोल्ट के सोलर लगाने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। भाई जिनके पास बजट कम है अशोक जी, वो मजबूरी में 12 वोल्ट के सोलर लगाते हैं। उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा, कोई लाभ ज़्यादा होता नहीं है लोगों को। बट क्या है, जब बजट नहीं है उतना तो क्या करेंगे लोग? आकर के ले जाते हैं अपने मार्केट से और लगाते हैं। लेकिन हमारी राय है कि आप कभी भी सोलर लगाइए तो बड़े सोलर लगाइए 24 वोल्ट के। 500 से ऊपर जितने भी पैनल हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। उनका जो जो जगह जो जितना में वो लगाया जाता है, वो जगह भी कम लेता है और रेट भी कम होता है। तो हमारे हिसाब से, हमारे सलाह से अगर लगाना किसी को हो, तो सीधा वो बड़े पैनल लगाएँ 24 वोल्ट वाले। छोटे पैनल को आप लोग इग्नोर करें। अगर बजट कम है तो थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लें, लेकिन बड़े पैनल ही लगाएँ, ताकि आपका बिजली पे निर्भरता कम हो सके। आत्मनिर्भर अगर बनना है, तो बड़े बड़े पैनल ही लगाएँ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदिल जी की तरफ से, लिखते हैं, सर मेरा नाम आदिल है, मैं यूटीएल 1650 इन्वर्टर लिया हूँ, उसमें बार बार शॉर्ट सर्किट होता है, क्या करूँ? मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। तो मुन्नू जी आप बताइए, पीछे आपने जो वीडियो में सुझाव दिया था दर्शकों को कि यदि आपके इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट का इशू आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार और बता दीजिए। देखिए, हमारे जो व्यूअर हैं आदिल जी, इनका जो कंप्लेन है, गामा 1650 में शॉर्ट सर्किट हमेशा आता है। देखिए, ये ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट से ही आता है, और अगर आपका इन्वर्टर नया है,
तो कंपनी का ये पॉलिसी होता है कि अगर 1 महीने में 6 से 7 कंप्लेन पड़ जाती है, एक इन्वर्टर का? एक इन्वर्टर का आपने आज लिया हाँ। और आपका 1 महीने के भीतर 6 से 7 बार कंप्लेन पड़ गया, तो कंपनी उसको रिप्लेसमेंट करती है, ये उनकी पॉलिसी होती है। तो आप ऐसा करिए कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप कंप्लेन पे कंप्लेन डालिए, 1 महीने में 6-7 कंप्लेन हो जाएँ, तो आपका रिप्लेसमेंट का हक बनता है। जैसा आप चाहते हो ऐसा कर सकते हैं आप। तो क्या आपको लगता है मुन्नू जी कि कोई इन्वर्टर एक ही महीने में 6 से 7 बार खराब हो सकता है? देखिए, कभी-कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो है ना हमने इन्वर्टर सेल किया मार्केट में और 1 महीने के क्या 10 ही दिन में खराब हो गया। फिर उसका कार्ड चेंज हुआ, फिर खराब हुआ, अच्छा। फिर कार्ड चेंज हुआ, फिर खराब हुआ। तो हमने कंपनी से बात किया, तो उन्होंने ये हमको एक सुझाव दिया कि अगर 1 महीने के अंदर 6 बार खराब हो जाए, तो कंपनी इसको रिप्लेसमेंट करती है। तो हमारा रिप्लेसमेंट हुआ है। 1 महीने में 6 बार खराब हुआ, तो हमारा रिप्लेसमेंट हो गया था। वही सलाह मैं अपने भाई साहब को देना चाह रहा हूँ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जगदीश चौहान जी की तरफ से, वाराणसी से हैं। लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले से हूँ। घरेलू लोड 4 पंखे, 10 एलईडी बल्ब, 1 आयरन कपड़े प्रेस करने वाला, 1 इंडक्शन चूल्हा, 1600 वाट का है इनका, और मिक्सी है, फ्रिज है, 1 एचपी समरसेबल पंप है, 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी है, 1 ईवी रिक्शा है। कुल टोटल इतने घरेलू लोड, इतना लोड चलाने के लिए कितनी किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? रात में कम लोड, दिन में पूरा लोड चलाना है। पूरा कंप्लीट सेटअप कितने रुपए में लग जाएगा? सब जानकारी वीडियो में बताइएगा। इन्वर्टर इस सिस्टम में हाइब्रिड लगाएं या ऑफ ग्रिड लगाएं? तो अशोक जी, एक हमारे जो व्यूअर हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक इनका रिक्शा है और एक इनकी स्कूटी है, टुल्लू पंप है, वॉशिंग मशीन है और भी घर के लोड हैं। देखिए, सीधा सरल बात है कि इनका जो इलेक्ट्रिक ये रिक्शा जो है, वो सीधा-सीधा 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का उसको लोड चाहिए। होता क्या है, जो सोलर आप लगाते हैं, तो सोलर 100% तो काम करता नहीं है। उसका आप 35% माइनस करके जो करंट आता है, वो मिलता है वो। तो अगर इनको स्कूटी भी रोज़ चार्ज करनी है और रिक्शा भी रोज़ चार्ज करना है, तो 7.5 किलो में जो 8 बैटरी का सिस्टम आता है, वो लेना पड़ेगा। काफी महंगा हो जाएगा मुन्नू जी इनके लिए फिर। जी, काफ़ी महँगा हो जाएगा। इसलिए अगर ये ग्रिड से अगर कर रहे हैं, तो इनको ग्रिड से करने दिया जाए। अगर ये सोलर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो 7.5 किलोवाट से कम नहीं चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी अगर ई-रिक्शा भी चार्ज करना है, स्कूटी भी चार्ज करना है, 2 गाड़ियाँ इनकी बनती हैं। और इनकी जो 8 बैटरी है, उसको भी चार्ज होना है ना, सुबह से शाम तक उसको भी चार्ज होना है। तो 7.5 किलोवाट से कम सिस्टम जो है, अगर लगाते हैं, तो जो इनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएँगी। 7.5 किलोवाट में 8 बैटरी और कम से कम 15 सोलर पैनल, इतना तो होना ही चाहिए। तब इनका पूरा काम सक्सेसफुल हो पाएगा। यदि आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए सभी लोड एक साथ नहीं चलाना चाहते हो, जो हैवी हैवी लोड हो, तो मान के चलिए 5 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए ठीक हो सकता है। बट वही जैसे मुन्नू जी ने बताया कि जब आपके घर पे सिस्टम लग जाता है, ग्रिड नहीं रहता है, तो उस टाइम आपको देखना नहीं होता है कि नहीं हम चार्ज करें कि ना चार्ज करें, मौसम सही है खराब है, तो छोटा सिस्टम को नुकसान होता है। बाकी बड़ा सिस्टम लगा लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा का सौदा होगा। बाकी यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रॉपर गाइड करें, तो मुन्नू जी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, मुन्नू जी इन्होंने एड्रेस तो मेंशन नहीं किया है, तो इनके कमेंट को हम थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये लिखते हैं, अशोक जी एमपीपीटी कार्ड का क्या काम होता है और कम ज़्यादा होने पर क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है? तो साहब कायदे से आपने अपना नेम और एड्रेस मेंशन नहीं किया है, बट आपने ये ज़रूर मेंशन किया है कि एमपीपीटी कार्ड का काम क्या होता है। तो थोड़ा-सा हम संक्षेप में बताते हैं। जो अधिक एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड जिस इन्वर्टर में लगा होता है, मान के चलिए सोलर पैनल से अधिक आउटपुट निकाल के दे सकता है, और जिस इन्वर्टर में कम एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड लगा होता है, वो कम आउटपुट निकाल के आपको दे सकता है। बाकी इससे ज़्यादा हम नहीं बताएँगे, यदि आप एड्रेस मेंशन किए होते तो और अच्छे से बताते आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है टेक्नो गीता जी की तरफ से। ये लिखते हैं, माई सेल्फ डीके फ्रॉम लखीमपुर खीरी, 12 वोल्ट एमपीपीटी प्योर कॉपर इन्वर्टर के बारे में बताइए, टेस्टिंग भी करिए। तो मुन्नू जी आप बताइए, इतने दिनों से आप इस सेक्टर में हैं, तो 12 वोल्ट में कौन सा एमपीपीटी इन्वर्टर आता है जो प्योर कॉपर में होता है सर? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल था इनका, हमारे जो व्यूअर हैं, कि 12 वोल्ट में एमपीपीटी में और वो भी कॉपर में,
कौन सा इन्वर्टर है? तो अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया था, लेकिन सवाल आ गया है तो उसका जवाब भी देना हमको समझ में आता है कि हाँ ज़रूरी है। देखिए आशा पावर जो कंपनी है, ये 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और बाकी तो चीज़ें बनाती ही है। 12 वोल्ट में भी इनका कॉपर इन्वर्टर आता है, बट वो इतना कॉस्टली होता है कि कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी में बात कीजिए, कस्टमाइज़ करके कंपनी आपको 12 वोल्ट में एमपीपीटी कार्ड लगा करके और वो भी कॉपर में बनाकर दे सकती है। बट क्या है उनका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उनकी क्या है उनके पास ऑर्डर आता है तभी वो 12 वोल्ट में बनाते हैं सिस्टम, क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है उनका। इस वजह से वो अवेलेबल हमेशा नहीं रहता है। और हमें लगता है मुन्नू जी कि जब उतना कॉस्टली पेमेंट कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत और बढ़ा के 3 केवीए या 2.5 केवीए की तरफ इनको जाना उचित रहेगा सर। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रिंकू जी की तरफ से, लिखते हैं रिंकू राठौर फ्रॉम फिरोजाबाद यूपी। आज के टाइम में एप्रो 3200 ट्रोन प्राइम और यूडीएल गामा प्लस 3400 में कौन सा बेस्ट रहेगा? यदि कोई अदर ब्रांड हो तो बताने की कृपा करें प्लीज। तो ऐसा है साहब कि दोनों इन्वर्टर अपने जगह पे बढ़िया है। बाकी आपके एरिया में जिस इन्वर्टर की सर्विस बेस्ट हो आप ले सकते हैं। और बाकी रही बात कि इसके अलावा अदर ब्रांड इंडिया में, तो हमें तो नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई इन्वर्टर है। स्मार्टन का 3600 आ जाता है। और बाकी एक आध आशा पावर, देखिए आशा पावर तो ऑलवेज एक नंबर पे होता है, बट वो ये कि कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनीष कुमार जी की तरफ से, लिखते हैं सर जी राम राम, मैं मनीष कुमार मथुरा से हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अप्रोट्रॉन 1800 लेना। सर इस इन्वर्टर पर हम पैरेलल में 220 एच की 2 बैटरी को क्या हम इस पर लगा सकते हैं पैरेलल में? प्लीज सर रिप्लाई करना। 550 वाट के सोलर पैनल है, 3 लाइट नहीं है सर। तो ऐसा है साहब कि आप एप्रोट्रॉन 1800 लेना चाहते हैं, जब आपके यहाँ लाइट नहीं है तो हमारे तरफ से सुझाव रहेगा कि आप एप्रोट्रॉन 1800 ना लेके 3 के भी इन्वर्टर लीजिए, ताकि आपके घर पे जब लाइट नहीं है तो आपके घर पे जो हैवी हैवी लोड हो, मान के चलिए आपातकालीन लोड चलाना ही पड़ जाता है, तो बेस्ट रहेगा कि आप 3 के भी का इन्वर्टर लीजिए। बाकी मुन्नू जी आप बताइए थोड़ा सा संक्षेप में कि इनके लिए और क्या बेहतर हो सकता है सर? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है हमारे जो हमारे व्यूवर हैं कि इनका एप्रोटोन 1800 पे बैटरी लगाना चाह रहे हैं 220 की। जी जी। तो देखिए क्या है, अगर ग्रिड है इनके पास, ग्रिड नहीं है सर। ग्रिड अगर नहीं है तब तो इनके लिए थोड़ा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि दो बैटरी 220 यानी कि 440 एम्पियर हो गया, वो दिन भर में चार्ज नहीं हो पाएगी। इससे बेटर है कि आप 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट में जो भी इन्वर्टर आते हैं 24 वोल्ट में, 2 बैटरी वाले, वो आप लगा लें, ताकि आपकी जो दिन में जो धूप निकलता है उससे 2 बैटरी चार्ज हो जाए और आपको जो हैवी लोड है वो भी चल जाए। तो सिंगल बैटरी सिंगल इन्वर्टर पे लगाना ही मस्ट होता है, बेस्ट होता है। अगर आपको 2 ही लगाना है तो आप डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लगाइए, ताकि आपका समय से बैटरी चार्ज हो। देखिए जब बैटरी चार्ज होगी तभी आपको बैकअप देगी, अगर वो नहीं चार्ज हो पाएगी तो बैकअप ही नहीं दे पाएगी। तो समझदारी यही है कि आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर लगाइए, या 2 किलोवाट में, या 2.5 किलोवाट में, या 3 किलोवाट में। तभी आपका बैटरी फुल चार्ज होगा और दिन में आप लोड भी चला पाएंगे, और शाम से लेकर सुबह तक बैटरी पे भी आप चला पाएंगे। हमारा नेक्स्ट कमेंट है एचसी गौतम जी की तरफ से, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं सर जी नमस्कार, एप्रोट्रॉन 1500 कल में 1 एचपी का समरसेबुल है या 500 वाट का क्रम्पटन सेलवेल टुल्लू पंप कितनी देर तक सुरक्षित चला सकता है, प्लीज बताएं। एचसी गौतम आजमगढ़ से। तो ऐसा है साहब कि हम अपनी वीडियो में मल्टीपल टाइम बोलते हैं कि यदि आपके घर पे 1 एचपी का मोटर है तो कम से कम 3 केवीए का इन्वर्टर लगाइए, उसी से चलाइए। बाकी 12 वोल्ट के इन्वर्टर से कभी कभार चल जाता है, बट इन्वर्टर खराब होने के चांस रहते हैं, तो बेहतर होगा कि 3 किलोवाट का सिस्टम लगाइए और समरसेबुल को चलाइए। और टाइम की रही बात, तो वाटेज से और जो होता है बैकअप में डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने देर तक चलेगा साहब। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है ब्रिजेश कमल जी की तरफ से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, लिखते हैं भैया जी नमस्कार, मैं ब्रिजेश कमल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैंने यूटीएल 1650 लिया है और वारी का 700 वाट का 2 सोलर पैनल लिए हैं, और मेरे पास एक लिथियम बैटरी 100 एच में है। तो मेरा सवाल है कि ये कम्बिनेशन ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ठंड के समय में सोलर पैनल का बीओसी बढ़ जाता है। सोलर पैनल का बीओसी 48.58 है। क्या यह ज़्यादा धूप में
या ज़्यादा ठंड में प्रॉब्लम करेगा? इन्वर्टर का VOC 30 से 53 है, रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रिजेश कमल जी, जो 700 वाट के 2 सोलर पैनल है, आपने काफ़ी अच्छा सिलेक्शन किया है, बट आपने लिथियम बैटरी लगा के गड़बड़ कर दिया है हमारे हिसाब से। आप अपने हिसाब से लगाए हो तो बेहतर होगा, क्योंकि जो 100 एम्पीयर में 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, वो 150 एच लेड एसिड बैटरी से भी कम बैकअप देती है, तो हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी रही बात सोलर पैनल की, कि ठंडी में मौसम में आपको परेशानी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल पर जो डेटा शीट है उससे अधिक VOC निकल के आएगा कभी सोलर पैनल से। तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि कभी आपके सिस्टम में इशू आने वाला है। बाकी मुन्नू जी, आप बताइए कि जब बरसात के मौसम में या ठंडी के मौसम में सोलर पैनल का VOC बढ़ता है, तो जो डेटा शीट पर जो मेंशन होता है उससे ऊपर जाता है कि कम आता है? सर आप ये बताइए सबसे पहले। अशोक जी, हमारे जो व्यूअर हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि इन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं 700 वाट भारी के 2 पैनल, और यूटीएल 1650 इन्वर्टर है, और लिथियम 100 एच बैटरी लगा दिए हैं। तो सिलेक्शन तो बढ़िया किए हैं, सोलर का और इन्वर्टर का। लेकिन जो बैटरी इन्होंने 100 एच की जो सिलेक्शन कर दिए हैं, यही थोड़ा यहाँ इनसे भूल हो गई है। अगर यही बैटरी 150 या 200 एच होती तो बहुत ही मस्त हो जाता। दिन में तो आप लोड चलाइबे करेंगे, शाम से लेकर सुबह तक भी आपका पूरी बैटरी पे काम चल जाता। बट क्या है, 100 एच की बैटरी की वजह से इनका रात का पूरा बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बैटरी और पार्लर जोड़ करके 200 एच बना सकते हैं, ताकि आपका दिन में भी बैटरी फुल चार्ज हो जाए और आपके लोड भी चल जाए। बाकी पूरा सिलेक्शन सही है, बस बैटरी का इनका थोड़ा एच कम होने की वजह से वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला। और जो VOC वाली बात है, तो उस पर सिलेक्शन जो दिया है 50 वोल्ट या 51 वोल्ट, उससे अधिक नहीं जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है उमेश चंद्रा जी की तरफ से, गोरखपुर से है। ये लिखते हैं, भाई साहब हमारा नाम उमेश चंद्र वर्मा है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे घर का लोड पर डे का 9 से 10 यूनिट है। हम एक ऐसा सिस्टम लगवाना चाहते हैं जो भविष्य में ध्यान में रखकर हो, सिस्टम ऑफ ग्रिड हो, और 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर कौन से कंपनी का अच्छा होगा? कम से कम इसमें कितना सोलर पैनल लगाकर हम अपना काम चला सकते हैं? तत्काल में कितने एच की लिथियम आयन बैटरी लगाकर काम चला सकते हैं? हमारा मार्गदर्शन करें, कम बजट लगभग कितना आएगा बताने की कृपा करें। तो आपके कमेंट को हम दोनों लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 9 से जो 10 यूनिट है पर डे का कंजम्पशन, तो मान के चलिए कि ये तो 2 किलोवाट से आपको इतने मिल जाएगा, बट आपको सिस्टम लगाना है सोलर पैनल कम से कम 3 किलोवाट का। बाकी आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, आपने मेंशन कर दिया है 5 किलोवाट का, तो हमारे हिसाब से आशा पावर का इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और रही बात लिथियम बैटरी की, तो आपने रात का अपना लोड नहीं मेंशन किया है, नहीं तो उस हिसाब से हम आपको अच्छे से गाइड करते कि कितने एएच में या 100 एच में आती है अभी बैटरी, मोस्टली 100 एम्पियर में ही आती है, तो 100 एम्पियर में कितना लगाना चाहिए। बाकी आपने रात का लोड मेंशन नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपका कमेंट हमारे तरफ से अधूरा रहेगा। बाकी मुन्नू जी, आप अपने तरफ से जो होगा अच्छा देने की कोशिश करिए। तो अशोक जी, जो इनका जो 9 से 10 यूनिट है पर दिन का, तो इनको 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है और लिथियम 5 किलोवाट को एक बैटरी से पहले ही अपना ये लगा करके सेटअप को चलाएं। कम से कम हफ्ता 15 दिन चलाएं। अगर इनका रात का बैकअप चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो एक बैटरी और पार्लर कर सकते हैं, ताकि पूरा इनका रात का पूरा कंप्लीट हो सके। और दिन में जो आप 5 किलोवाट सिस्टम लगाए हैं उससे आपका लोड चल जाएगा, बाकी पूरी बैटरी पे चार्ज हो जाएगी। चलिए दोबारा आप कमेंट करिएगा, तो प्रॉपर दिन का टाइम का लोड और रात के टाइम का लोड मेंशन करिएगा, ताकि और अच्छे से गाइड करे आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनुराग वर्मा जी की तरफ से, अयोध्या से है। लिखते हैं, मेरा नाम अनुराग वर्मा है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मेरे पास 12 वोल्ट के 4 सोलर पैनल है, जिसकी VOC 24.3 मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है। लुमिनस एनर्जी प्रो 12 वोल्ट इन्वर्टर पैनल का कनेक्शन कैसे होगा? दो का सीरीज करेंगे तो सर्दी के सीजन में टेम्परेचर गिर जाता है, तो VOC हाई होने का दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास 4 सोलर पैनल है, दो का सीरीज करके दो का पैरेलल करिए और इन्वर्टर में ले जाकर ठूस दीजिए, बढ़िया काम करेगा इन्वर्टर आपका। अशोक जी, हमारे जो व्यूअर हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई लोगों को फायदा होगा। देखिए, जब भी इन्वर्टर आप MPPT लिए हैं और 12 वोल्ट के आपके पास सोलर पैनल हैं, 2 या 4 हो अच्छा, या फिर 6 हो, तो कभी भी MPPT इन्वर्टर को आप सीरीज में ही करके लगाइए 12 वोल्ट के 2 पैनल। हाँ,
इसलिए कि जो उनका बीओसी होता है 50-55 से आसपास होता है। 12 वोल्ट के जो भी एमपीपीटी इन्वर्टर होते हैं, अगर उसको सिंगल पैनल या सारे पैनल को पैरेलल कर देंगे तो बीओसी हो जाएगा 24 वोल्ट, जो कि मस्ट काम नहीं करेगा। उसकी जितने बीओसी बढ़ाएंगे, यानी 55 से कम रखेंगे, तो मस्ट काम करेगा। आपका सुबह सुबह होते ही सारा काम करना शुरू कर देगा सोलर। और बीओसी कम रहेगा तो पता चला कि जब धूप निकलेगी, सोलर पैनल में थोड़ा करंट बढ़ेगा, तब जाकर आपका इन्वर्टर काम करेगा। कभी भी याद रखिए, हमारे दर्शकों से मैं अपना यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप एमपीपीटी इन्वर्टर लिए हों तो उस पे 12 वोल्ट के सीरीज पैनल ही करके लगाएं। 2 पैनल का सीरीज लगाएं, 3 नहीं 2 के लगाएं सीरीज। एक सीरीज बना दें, फिर 2 सीरीज बना दें, फिर 3 सीरीज बना दें। जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना आप पैनल उसमें लगाएं, बट 2 पैनल का ही सीरीज बनाएं, 3 नहीं। और 1 न लगाएं, बिना 2 के कोई सीरीज न लगाएं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सतेंद्र चौहान जी की तरफ से, जौनपुर उत्तर प्रदेश से है। ये लिखते हैं, सर मैं 5 केवीए का सोलर सेटअप लगाना चाहता हूँ और मेरे यहाँ लुमिनस, एप्रोट्रॉन और यूटीएल तीनों की सर्विस है, इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? तो मुन्नू जी, अभी के टाइम में जो कंपनियों का हाल है, चाहे यूटीएल हो गया, चाहे एप्रो हो गया, लुमिनस का तो खैर हम लोग नहीं, इधर में सर्विस के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट आप बताइए कि तीनों इन्वर्टर में से 5 किलोवाट का सेटअप इनके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है सर? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर की आप बात कर रहे हैं, देखिए हाई कैपेसिटी में जो इन्वर्टर होते हैं इनमें क्वालिटी मेंटेन होती है। ये बहुत ही कम खराब होते हैं। खराब ये भी होते हैं, मगर इनका परसेंटेज कम होता है खराब होने का। और जितने 12 वोल्ट के 24 वोल्ट के जो इन्वर्टर हैं एमपीपीटी, इनमें ज़्यादा खराबी आती है। इसमें क्वालिटी मेंटेन ये लोग कम करते हैं, कंपनियां कम करती हैं। कास्ट जहाँ कम कटिंग होती है, अशोक जी बात को समझिए आप और हमारे दर्शकों को बताइए। जो कंपनी कास्ट कटिंग करेगी, यानी कि रेट कम करेगी, वो आपको क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगी। तो छोटे इन्वर्टर में 12 वोल्ट 24 वोल्ट में कास्ट कटिंग चलते जो है, सारा इसका देन है कंपटीशन। कंपटीशन में कंपनियां क्या करती हैं, कास्ट कटिंग करती हैं। इसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। जब क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा तो उसमें कंप्लेन आना ही है। अगर आपके यहाँ यूटीएल, एप्रो और लुमिनस में से तीनों में से कोई अगर मिल जाता है तो आप बेहतर हो कि यूटीएल और एप्रो में से दोनों में कोई से एक चुन लीजिए। इनकी हम यहाँ पे कई इन्वर्टर लगा चुके हैं, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, सेटिंग अच्छी होती है, इजी तरीके से आप सेटिंग कर पाते हैं। तो इन दोनों कंपनियों में से जो बेहतर आपको लगे वो आप लगा दीजिए। बाकी हम स्पेशली तौर पर ये नहीं कहेंगे कि आप एप्रो ही लगाइए या आप यूटीएल लगाइए, क्योंकि हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। नहीं तो हमारे ऊपर क्या है कि कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि आपने कंपनी से पैसा खाया है या फिर आपको सैलरी मिल रही है। इसलिए आप इन दोनों में से जो बेहतर लगे आप लगा लीजिए। और बाकी रही बात लुमिनस की, तो लुमिनस का हमने अपने एरिया में क्या है कि फीडबैक कई जगह लगा है तो उनका सही है नहीं। और हो रीज़न ये भी हो सकता है कि मान के चलिए कि जिनके यहाँ सिस्टम लगा हो फीडबैक हमको सही बता नहीं रहे हो। अभी तक आज तक हमने 5 किलोवाट में मुन्नू जी लुमिनस कंपनी का 2 इन्वर्टर देखा है। अभी वो यहाँ क्या कहते हैं कि मैरिज हॉल पे जो लगा था और रसना में एक लगा था। तो मैरिज हॉल वाले पे तो मान के चलिए 1 साल से इशू था, ना कंपनी वाले जा रहे थे, ना जो दुकानदार सिस्टम लगाया था वो जा रहा था। कायदे से ये जो दुकानदार हैं कंपनी को मैसेज नहीं दे रहे थे कि नहीं यहाँ सिस्टम लगाया, आप जाके देखिए। तो वहाँ पे हम लोग गए, सिस्टम सही किए, बढ़िया चल रहा है अभी के टाइम में। बट यदि आप लुमिनस भी लेना चाहते हैं तो हमारे तरफ से मनाना है, आप ले सकते हैं, वो टोटली आप ही का चॉइस होगा कि आप अपने घर पे कौन सा सिस्टम लगाएंगे। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सत्यवीर जी के तरफ से, ये औरैया से हैं। लिखते हैं, मुन्नू जी और अशोक जी नमस्कार, मेरा नाम सत्यवीर है और मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जो आप वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं वो एकदम सही और सुविधाजनक जानकारी होती है। सर 1200 वाट कंटिन्यू लोड चलाने के लिए यूटीएल गामा प्लस 3400 लूँ या स्मार्टन 3600, थोड़ा अच्छे से बताइए, धन्यवाद। तो मुन्नू जी आप बताइए, 1200 वाट का लोड कंटिन्यू चलाना है, ये भी मेंशन नहीं किए हैं कि दिन में कंटिन्यू चलाना है कि दिन और रात दोनों चलाना है 1200 वाट। तो आप अपने हिसाब से आप दिन को समझ के या रात को समझ के, दोनों को समझ के अच्छे से गाइड करिए सर को। अशोक जी, कभी कभी सवाल अधूरे हो जाते हैं।
तो उनका जवाब भी हम लोग अधूरा। अधूरा दे पाते हैं। अच्छा। इसलिए मैं अपने दर्शकों से यही आग्रह करूँगा कि आप लोग सवाल अगर करें, तो पूरा कम से कम आप भी समझ सकें उस सवाल को जी, जी। और हम भी समझ पाएँ। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अब इनका जो है क्वेश्चन अधूरा है, ये दिन में चलाना चाहते हैं कि ये रात-दिन दोनों चलाना चाहते हैं? अगर रात-दिन चलाना चाहते हैं तब तो 5 किलोवाट से कम नहीं चाहिए इनको। अगर दिन में चलाना चाहते हैं तो सिर्फ़ 3 किलोवाट से इनका काम हो जाएगा। बस इतना ही जवाब इनके लिए है। बाकी समझिए कि आपके कमेंट का जवाब मुन्नू जी ने अधूरा ही दिया है, तो नेक्स्ट बार जब कमेंट करिएगा, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉपर डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम का लोड मेंशन ज़रूर करिएगा। और बाकी मुन्नू जी आज का हमारा लास्ट कमेंट ये हैं पुणे महाराष्ट्र से, लिखते हैं सर आई एम शिवजी फ्रॉम पुणे सिटी महाराष्ट्र। प्लीज आस्क यूटीएल कंपनी टू प्रोवाइड वाईफाई फीचर इन यूटीएल 3400 सो वी कैन एक्सेस इन्वर्टर डिटेल फ्रॉम रिमोट। तो इनका साफ-साफ कहना है कि साहब आप कंपनी में रिक्वेस्ट करिए कि यूटीएल 3400 में वाईफाई की सुविधा दें, ताकि हम उस इन्वर्टर की मॉनिटरिंग कर सकें अपने फ़ोन से। तो हम यूटीएल से नहीं बाकी सभी कंपनियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने इन्वर्टर में वाईफाई या ब्लूटूथ की सुविधा दीजिए, ताकि लोग जो डिस्प्ले में नहीं देख पाते हैं, कम से कम अपने फ़ोन में देख पाएँ और उनको आइडिया हो सके कि नहीं हमारे घर पे जो सिस्टम लगा है, पर डे का यूनिट जनरेशन कितना है, लोड कितना चल रहा है, चार्जिंग कितने वाट और कितने एम्पीयर से हो रहा है और वैसे लोड कितने एम्पीयर का चल रहा है। तो सर आपने यूटीएल कंपनी के लिए कहा, बट हम सभी कंपनियों से रिक्वेस्ट करते हैं, चूँकि हम आए दिन हम अपने चैनल पे हर कंपनी का वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूटीएल का वीडियो बनाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे साहब ने कमेंट किया कि सर यूटीएल वालों से रिक्वेस्ट करिए कि वाईफाई की सुविधा दें, तो हम हर कंपनियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने इन्वर्टर में वाईफाई की सुविधा दें, भले ही थोड़ा-सा रेट बढ़ा दें। बाकी मुन्नू जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? बिल्कुल कहना चाहेंगे। अच्छा, तो देखिए यूटीएल कंपनी में ये एक इन्वर्टर है अच्छा, 3 किलोवाट में अच्छा, और 24 वोल्ट में। अच्छा, अच्छा, उसका नाम है सिग्मा प्रो अच्छा, 3024, अच्छा, जो कि यह हाइब्रिड इन्वर्टर है। अच्छा। यह अक्सर पीएम सूर्य योजना में इस इन्वर्टर को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप जो है अपने मोबाइल हैंड से आप अपने पूरे जनरेशन को देख सकते हैं कि हमारा सोलर कितना जनरेशन किया है, पूरी तरह से आपको मॉनिटरिंग कर देगा वो। तो अगर लेना चाहते हैं वाईफाई सिस्टम तो आप यूटीएल का सिग्मा प्रो 3024 ले लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बट जो 3400 है ये क्या थोड़ा सस्ता मॉडल है, ये अपग्रेड है। अच्छा, इसमें कंपनी ने नहीं दिया है। क्या अगर वाईफाई सिस्टम लगाएंगे ये लोग तो रेट बढ़ा कर देंगे। हुँ, कास्ट जब बढ़ेगा तो फिर कस्टमर के लिए दिक्कत होगा। हुँ, आपको अगर ये सिस्टम चाहिए तो आप ले सकते हैं, हमने आपको मॉडल बता दिया है। बट जो रिक्वेस्ट है कंपनी से, हुँ, हम आपके माध्यम से भी अपने सभी कंपनियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 किलोवाट क्या 1 किलोवाट में भी आप लगा के दीजिए, ताकि हमारे जो गरीब दर्शक हैं, हमारे जो गरीब व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और जो कस्टमर हैं, वो छोटे से लेकर के बड़े तक सभी लोग अपने मोबाइल से देख सकें। हम तो ये मांग करते हैं 3 किलोवाट में नहीं, 1 किलोवाट से लेकर के आप स्टार्ट कीजिए जी, जी। और सारे सिस्टम में दीजिए, ताकि हमारे पूरे सभी जो दर्शक बंधु हैं सबका भला हो। तो हम सबके लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक पर्सनल इन्वर्टर के लिए नहीं, सभी कंपनी के इन्वर्टर के लिए और सभी मॉडल के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसी के साथ ये कमेंट का सिलसिला खत्म करते हैं। बाकी लास्ट में चलते-चलते एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएँ, तो अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाने का कार्य करेंगे।